पठानकोट मंडी हाईवे का एक हिस्सा फ्लैश फ्लड से बह गया, तो वहीं गुजरात की कच्छ में सड़क पर समंदर जैसा नजारा दिखाई दिया। उत्तराखंड के विकास नगर में पहाड़ दरकने लगा तो द्वारकाधीश मंदिर में बिजली गिरने की घटना हुई। हालांकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। उधर हिमाचल के सोलन और कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन से जाम लग गया। भारी बारिश के बाद हथिनी कुंड बैराज लबालब भरा है, तो वहां से सैलाब दिल्ली और यूपी की तरफ भी आने लगा है। मुंबई में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति दिखाई दी, तो राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बस अंडरपास में फंस गई। यूपी के शामली और बिहार के मुजफ्फरपुर तक पानी ने परेशानी बढ़ा दी। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको सबसे पहले पहाड़ी राज्य हिमाचल की तरफ ले चलते हैं, जहां कांगड़ा में सोमवार को आए फ्लैश फ्लड से बरसाती नालों में उफान आ गया। नालों में आए सैलाब ने हाईवे को काटना शुरू कर दिया और पानी सड़कों तक पहुंच गया। मंडी पठानकोट हाईवे पर फ्लैश फ्लड से मची तबाही पर यह रिपोर्ट देखिए। पानी का प्रहार प्रचंड है। धर्मशाला के पास गजगढ़ में पानी किसी बड़ी नदी की तरह बह रहा है। पानी में उफान ऐसा कि जो सामने आए बह जाए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये कोई नदी या बरसाती नाला नहीं, बल्कि धर्मशाला के गग्गल एयरपोर्ट के पास से गुजरने वाला मंडी पठानकोट हाईवे की तस्वीर है। फ्लैश फ्लड से गजगढ़ में आई उफान ने हाईवे पर भारी तबाही मचाई है। हाईवे का बड़ा हिस्सा कट चुका है, सड़कों पर पानी है, लोग बेबसी में बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। हम इस वक्त पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और ये आप देख सकते हैं गज खड सड़क पर उसका पानी बहने लगा है और ये कांगड़ा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गग्गल के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं किस तरह से अब इस खड का पानी सड़क को काटकर अब हाईवे को जाम करके बैठा हुआ है। सड़क कटने और फ्लैश फ्लड का मलबा आने से हाईवे पर कल लंबा जाम लगा रहा। जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक न उनके लिए किसी ने खाने पीने का इंतजाम किया, न ही कोई ये बताने को तैयार कि इस संकट से कब निजात मिलेगी। भाई जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है आज तक वाले इधर आए और हम कल जो है 10 बजे के फंसे हुए हैं इधर, और ना हमारे को खाना मिल रहा है, ना हमारा बुरा हाल है और ना ही हमारे पास पैसे हैं। कुदरती आफत से हिमाचल प्रदेश में तबाही सिर्फ कांगड़ा जिले में नहीं आई। हिमाचल से गुजरने वाले लंबे हाईवे में कई जगह पहाड़ों से आफत बरसी है। ये कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की मंगलवार की तस्वीर है। सड़कों पर लंबा जाम आप देख सकते हैं, दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां। दरअसल लगातार कई घंटे की मूसलधार बारिश से सोलन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर मलबा आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। कल दिन भर हाईवे से मलबा हटाने का काम चलता रहा। सर बोल रहे ऊपर से स्लाइडिंग आई हुई है, इस वजह से। तो आपको तो बहुत परेशानी हुई होगी। क्या करें सर, तो सवारियां परेशान है, सुबह से बैठे 8 बजे से। पहाड़ कैसे दरकते हैं उसकी तस्वीर देखनी हो तो उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीर देखिए। जिस तरह झरने से पानी गिरता है, उसी तरह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। मानसून का मौसम शुरू होते ही ऐसी तस्वीरें अब आम हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस आपदा के सबसे बड़े शिकार हैं। सोलन से राजेश शर्मा और विकास नगर से टीना साहू के साथ मंजीत सहगल, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे आज तक। कांगड़ा में बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड को करीब 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बर्बादी और तबाही की कहानियां अभी भी सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ। सोमवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कुछ इस तरह आया था फ्लैश फ्लड। तबाही का पानी तो चंद घंटों में निकल गया, लेकिन पानी के उतरने के बाद छूट गया
बर्बादी का मंजर। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये तस्वीर है कांगड़ा जिले के बोह गांव में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। तस्वीरें देखिए, घर पर गिर गए मलबे को साफ कर छत को गैस कटर से काटा जा रहा है। हथौड़े से छत को तोड़ा जा रहा है। छत का हिस्सा टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग अंदर झांककर ये तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं। बर्बादी के इस मंजर को देखिए, चारों तरफ मलबे ही मलबे, घरों तक बड़े बड़े पत्थर पहुंच गए। इस घर को देखिए, घर के बरामदे में बड़े बड़े बोल्डर हैं। घर का दरवाजा चट्टान से बंद है। लोग सूनी आंखों से अपने गांव की बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। जो खूबसूरत आशियाना हुआ करता था, फ्लैश फ्लड ने उसे बदरंग कर दिया। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है, जब अचानक इस पहाड़ी से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया और यहाँ के 11 घर तबाह उससे हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एक वेटनरी यानी पशु चिकित्सालय भी था, वो भी तबाह हो गया। ये एक घर यहाँ पे बचा हुआ है। मलबा भी देख सकते हैं इस घर के भीतर तक पहुँच गया है। इस घर के रहने वाले लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं। बर्बादी की कहानी दिलों को झकझोर देने वाली है। हर जुबान से बर्बादी की दास्तां निकल रही है। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो, कहाँ का घोड़ा भर गया ये। और यहाँ पर जो घटना घटी है, यहाँ से मुझे फोन मिला कि यहाँ पर जो आपके कजन सिस्टर हैं और एक मेरे रियल सिस्टर हैं, उनका पूरा मकान जो आगे ध्वस्त हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो पूरा ही निकल चुका है। मेरे जो कजन सिस्टर है उनका परिवार जो है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। 3 बच्चे थे और मेरी सिस्टर और जीजा जी, ये उनका ना घर का पता है और ना पूरी फैमिली का पता। जैसे ये पूरे पत्थर यहाँ से लेंटर से यहाँ से आने लगे तो हमने पूरे बच्चे बुच्चे उठा के नीचे की तरफ भागे। तो नीचे की तरफ भागने से भी सर नीचे ये जो मलबा था ये गिर रहा था नीचे की तरफ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सब नीचे, फिर पहाड़ी थी, आगे नाला था, तो उसको बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके तब जाके बचे हम। आगे जाके सर दूसरे के घर में ठहरे। पहाड़ों से अब आपको आइए लेकर चलते हैं गुजरात, क्योंकि कुदरत का कहर कल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी दिखाई दिया। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन ये करिश्मा ही कहिए कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल लोगों के जहन में था कि अगर ऐसी घटना भविष्य में फिर होती है तो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग है कि लोग सुरक्षित रहें। भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ, उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो ध्वजाजी थे उनके ऊपर गिरी और ध्वजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी, बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजाजी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए, बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी लेकिन किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी
कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई, 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक ध्वजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संचय में थे कि ध्वजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी, तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते हुए आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं, तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार और यूपी में भी बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। बदइंतजामी की वजह से मुजफ्फरपुर में शहर के भीतर नाव चलाने तक की नौबत आ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी और हरियाणा के यमुनानगर में भी सिस्टम फेल नजर आया। स्कूलों में नौका विहार पर आपने ढेरों लेख लिखे होंगे, लेकिन ये नौका विहार आनंद का नहीं बल्कि मजबूरी का है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर का शेखपुर ढाब इलाका है। 2000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। घर से निकलकर बाजार या काम पर जाने के लिए यहाँ लोग बाइक, स्कूटी या कार का नहीं बल्कि नावों का इस्तेमाल करते हैं। हाल ये है कि लोग निजी वाहनों की तरह निजी नाव रखने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत तकलीफ है, यहाँ पे रोड का कोई व्यवस्था हो नहीं रहा है। पिछले बार कहा भी गया था, बेबी देवी जो थी तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यहाँ रोड बनेगा, रोड का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, देख ही रहे हैं हाल। इसमें 84 फ्लैट है और करीब 500 परिवार एक साथ रह रहे हैं, लेकिन सरकारी कोई सुविधा नहीं। ये भी नाव पर जो जा रहे हैं ये हम लोग का अपना सेपरेट नाव। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक पिछले 8 दिनों से यहाँ यही स्थिति है। मोहल्ले में पानी का हाल देखिए, सड़कों पर कमर भर पानी है। यहाँ का ये हाल हुआ है मूसलाधार बारिश से। जल निकासी का सही इंतजाम नहीं है, लिहाजा जब भी बारिश होती है इसी तरह पानी जम जाता है। बिहार हो या यूपी या फिर देश का कोई हिस्सा, मूसलाधार बारिश हर सूबे में इंतजामों की पोल खोल देती है। यूपी में झांसी के बंगरा ब्लॉक बिल्डिंग का हाल देख लीजिए। ऐसा लगता है कि किसी तालाब के बीचों बीच इस बिल्डिंग को बनाया गया हो। चारों तरफ पानी ही पानी। हरियाणा के यमुनानगर में भी मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पोंटा साहिब नेशनल हाईवे नदी में तब्दील हो गया तो बांबेपुर गांव के घरों में पानी घुस गया। तस्वीरें देखिए, घरों में किस तरह पानी से बर्बादी हुई है। तो ड्रेन टूट के भी पानी घुस गया सारे में और सारा अनाज, सारा कपड़े टुकड़े सब खराब हो गए। खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, सब सामान खराब हो गया जी। एकदम अचानक पानी आया, कुछ काट नहीं पकड़े तो सारा खराब हो गया सामान। मूसलाधार बारिश से यमुनानगर में स्थित हथनी कुंड बराज में पानी बढ़ने लगा है। अब तक करीब 60,000 क्यूसेक तक पानी आ चुका है। हथनी कुंज बराज में पानी बढ़ने से अक्सर दिल्ली में बाढ़ का पानी आता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, झांसी से अमित श्रीवास्तव और यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पिछले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई घर सैलाब में बह गए। बारिश की वजह से जगह जगह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह है पहाड़ तोड़ तबाही। पहाड़ों का सीना चीरकर निकलता सैलाब, पहाड़ों पर जल प्रलय का मंजर।
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों ने ऐसी तबाही शायद ही कभी देखी होगी। सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें घर बार बह गए, बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर पानी में समा गए। पहाड़ों में सैलाब की ऐसी धार जिसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सैलाब के साथ बह गया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर ऐसा है जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। धर्मशाला के मांझी खड्ड में 3 मंजिला 2 मकान देखते ही देखते सैलाब के आगोश में समा गए। सैलाब की तेज धार पूरा मलबा अपने साथ बहा ले गई। मकान के एक कोने को एक मजबूत पेड़ ने संभाल रखा था। ये पेड़ सैलाब की लहरों में समाया तो सब कुछ तबाह हो गया। कांगड़ा जिले में कल बादल तोड़ तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। बादल फटने से जो सैलाब आया उसमें मैक्लोडगंज के पास भक्चुनाग में तमाम कारें माचिस की डिबिया की तरह बहने लगी। धर्मशाला से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन यहाँ तबाही के मंजर अब भी देखे जा सकते हैं। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है। एक महिला की जो शव था वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अभी भी 8 से 9 लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। 5 लोग यहाँ जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। जो सूचना और ज़्यादा और जो मिली है अभी तक लगभग 9 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश यही है कि जो मिसिंग है उनको हम किसी तरह से भी निकाल सके। चंबा में मूसलाधार बारिश से पठान भरमौर एनएच पर केरू के पास पहाड़ दरक गया। पहाड़ी मलबे से भरा पानी जब हाईवे पर बहने लगा तो लोगों की चीखें निकल गईं। हमारा जो बुलडोजर है वो यहीं पे तैनात रहता है हमेशा। तो जैसे ही स्लश आता है वैसे इसको ओपन किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को थ्रू किया जाता है। तो जो स्लश है वो कंटिन्यूसली आ ही रहा है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको खोलते जाएं जैसे जैसे स्लश आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब के साथ बह रहे मलबे के बीच एक कार फंस गई, जिसे जेसीबी मशीन से घंटों की मशक्कत के बाद हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में बादल तोड़ तबाही के साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। 25 सड़कों पर भूस्खलन की वजह से आवाजाही बंद है। धर्मशाला में मृत्युंजय के साथ अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक।